बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। खो भक्त बलिराम एक राजा के वजीर थे। एक दिन राजा ने अपने आदमी को भेज उन्हें शीघ्र किसी आवश्यक कार्य से आने के लिए कहा। भक्त बलिराम जल्दी तैयार होकर राजा के सामने उपस्थित हुए। कुदरत की विडंबना उनके कपड़ों में एक बिच्छू बैठा था, जिसने राजा तक पहुँचते पहुँचते उन्हें कई डंक मार दिए। विष के प्रभाव के कारण भक्ति बलिराम के शरीर का रंग हरा हो गया। राजा ने विस्मय से पूछा कि यह अचानक ही तुम्हारा रंग क्यों बदल गया। भक्त बलिराम ने कपड़े टटोलकर देखा तो अंदर से बिच्छू निकला। तभी उनके अंतकरण से आवाज़ आई कि दुनियावी हकीम की गुलामी करते हुए इतनी कुर्बानी और पाबंदी करने की वजह सच्चे हकीम संत सद्गुरु जी की गुलामी करके हमेशा के लिए आज़ाद हो जा। बस यह विचार आते ही उन्होंने राजा को नौकरी करने से जवाब दे दिया। राजा ने उन्हें उससे भी ऊंची पदवी देने के लिए बहुत प्रलोभन दिए, किंतु भक्ति बलिराम ने एक न मानी। उन्होंने त्याग पत्र देकर सद्गुरु के चरण शरण ग्रहण की और गुरु दरबार की सच्ची श्रद्धा भावना से सेवा करके रूहानी मंजिलों को तय किया। उनकी दिनों दिन बढ़ती ख्याति और नाम को सुनकर एक दिन राजा स्वयं भी जाकर उनके कदमों में नतमस्तक हो गया। उन्होंने राजा को कहा, आप मुझे कितना भी ऊंचा रुतबा क्यों न दे, परंतु मैं रहता तो आपका नौकर ही हूँ। किंतु सद्गुरु ने तो मुझे वह पदवी प्रदान की है। आप जैसे राजा भी आज मेरे आगे शीश झुकाकर खड़े हैं, जबकि देखा जाए तो आपके पास सांसारिक धन दौलत वह ऐश्वर्य के सामानों की कोई कमी नहीं, परंतु फिर भी आपके पास सुख शांति का अभाव है, जिसे पाने हेतु तो आप भी यहाँ भिक्षुक बनकर आए हैं। सत्य तो यह है कि सत्पुरुषों के चरणों में जो संतोष और सफ्र शांति का अटूट खजाना मिलता है, उसके आगे तीनों लोगों की संपदा भी है। दुनिया की कोई भी वस्तु उस सुख का मुकाबला नहीं कर सकती, परंतु यह मिलता तब है जब जीव को सद्गुरु पर 100% आस्था प्रेम होता है। कथा में भी आया है, एक बार देव ऋषि नारद जी बैकुंठ की ओर जा रहे थे। मार्ग में एक सेठ ने उन्हें रोककर विनती की कि कृपया भगवान से मेरी प्रार्थना करना कि वे मुझे अपना भक्त बना ले। देव ऋषि नारद जी ने जाकर भगवान के चरणों में सेठ जी की विनती अर्ज कर दी। भगवान ने कहा, सेठ जी कहना कि हम उसकी विनती तब स्वीकार करेंगे जब वह हमसे पक्का नाता जोड़ेगा। ऐसा न हो कि माया के उतार चढ़ाव में आकर उसका मन डामाडोल हो जाए और वह हमसे नाता तोड़ डाले।
देव ऋषि नारद जी ने आकर भगवान का संतोष से संदेश सेठ जी को कह सुनाया। सेठ ने कहा कि वह पक्का नाता तो नाता ही जोड़ेगा, लेकिन सत्य तो यही है कि भगवान से नाता जोड़ना तो आसान है पर निभाना बहुत कठिन है। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने कहा है, अग्नि आच सहना सुगम, सुगम खड़क की धार, नेह निभावन एक रस महाकठिन व्यवहार। कुछ ही दिनों पश्चात सेठ जी को व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। धन संपदा के अभाव में भिन्न संबंधियों ने भी मुंह फेर लिया और समाज में पहले जैसी मान प्रतिष्ठा भी न रही। संयोगवश उसकी पुनः देव ऋषि नारद जी से भेंट हो गई। वह उनसे कहने लगा कि मुझे भगवान की भक्ति नहीं चाहिए, मैं जैसे पहले था अभी वैसे ही रहना चाहता हूँ। कृपा अब की बार मेरी ओर से भगवान को यह अर्ज कर देना। देव ऋषि नारद जी ने जाकर भगवान से उसकी विनती दोहराई तो भगवान ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि नाता रखे तो पक्का, वरना कच्चा नाता रखने वाले से हम भी संबंध नहीं रखते। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, नेह निभाए ही बने, सोचे बने न आन, तन दे मन दे शीस दे, नेह न तीजे जान। इस पवित्र नाते को तो तन मन धन की कुर्बान करके निभाने से ही लाभ प्राप्त हो सकता है। भगवान ने नारद जी से कहा कि आप उसे जाकर बोल दो कि फला जगह एक भक्तिवान महिला रहती है, वह उसको एक मन अन्न वहाँ पहुँचा देवे तो हम उससे नाता तोड़ लेंगे। देव ऋषि नारद जी ने आकर सेठ जी को सब कह सुनाया। सेठ खुश होकर बोला कि चलो, थोड़े में ही जान छूट गई। सेठ एक दिन अनाज लेकर दोपहर को उस महिला के घर जा पहुंचा। महिला ने अंदर जाकर अपनी बेटी को कहा कि देखो अभी हमारे पास कितना अनाज शेष है। बेटी ने आकर बताया कि आज शाम तक का गुजरान हो जाएगा। बेटी का उत्तर पाकर वह महिला सेठ से बोली कि हमें यह अनाज नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो आज के लिए पर्याप्त अन्न मौजूद है। सेठ ने कहा कि एक वक्त के भोजन के जितना ही तो शेष बचा है, आपके पास फिर भला कल क्या खाओगे? महिला ने कहा कि भगवान की कृपा से दूसरे वक्त का भोजन देने के लिए तुम जैसे सैकड़ों व्यक्ति अन्न देने के लिए उपस्थित हो जाएंगे, फिर हमें किस बात की चिंता और हम व्यर्थ में संग्रह क्यों करें? उस महिला की भगवान पर इतनी दृढ़ आस्था देखकर सेठ आश्चर्यचकित हो पूछने लगा कि आपके भगवान के प्रति इतनी निष्ठा कैसे हुई? महिला ने कहा कि हमें पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण मिली हुई है और उनकी सेवा करके हमें सब्र संतोष मिला है, जिससे हमारा जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत हो रहा है। मन चित्त से साधु संतों की सेवा जो कमाए, सब्र संतोष और शांति का साचा धन पाए। सेठ ने कहा, मुझे भी उन संतों के पास ले चलो। महिला उसे अपने सद्गुरु के पास
ले गई, जहाँ से नाम दान प्राप्त करके उसने मन की शांति पाई और देव ऋषि नारद जी से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। कहने लगा कि मैंने तृष्णा के वशीभूत होकर मालिक की मौज को न मानकर बहुत बड़ी भूल की। मेरे पास एक समय का क्या कई महीनों तक का अनाज भरा पड़ा, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था। परंतु अब सत्पुरुषों की संगति में जाकर संतोष धन को पाकर मैं कृतज्ञ हो गया हूँ। संतों की संगति करके उसका भाग्य जग गया और व्यापार को भी 4 चांद लग गए। परंतु अब उसकी सुरती धन में आसक्त न थी। सुरती को शब्द के साथ जोड़कर वह आनंद में लीन रहता, अतः धन संपत्ति होने पर भी उसकी वृत्ति साधु जैसी हो गई। मन की चंचलता समाप्त हो गई। ऐसी शांति की जगह शांति ने डेरा डाल लिया और वह जीवन पर्याप्त संत महात्माओं की सेवा कर संतों से जीवन जीता हुआ जन्म को सफल कर दिया। गुरुमुखो।